तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं कॉमिक वर्स की एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स इन यूनिवर्स 7। तो आपने तो ड्रैगन बॉल में यूनिवर्स 7 के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आज एक चीज़ और जान ले, जो कि है 10 सबसे ताकतवर वॉरियर, जो कि इमोर्टल नहीं मॉर्टल है, यानी कि गोकू के जैसे कैरेक्टर। इधर गॉड या फिर इमोर्टल बीइंग नहीं है। और मैं जो जो कैरेक्टर लूँगा उसको वही पावर लूँगा जो कि हमें दिखाया गया है, ना कि कॉमिक की बहुत ही गहराई से। हो सकता है कि एक दो बात कॉमिक से उठा लेता हूँ, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होगा, जो कि सबको पता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉमिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करिए। तो ज़्यादा बात ना करके हम सीधा वीडियो की तरफ चले जाते हैं। और उससे पहले एक बात, जो जो मेरे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा देना और लाइक करना इस वीडियो को। तो चलते हैं हमारे नंबर 10 की तरफ। तो नंबर 10 पे है एंड्रॉयड 17। तो एंड्रॉयड 17 वो कैरेक्टर है जो कि हमें पहली बार देखने को मिला था ड्रैगन बॉल जेड में, और फिर ड्रैगन बॉल जेड के में, और फिर ड्रैगन बॉल सुपर में। तो जब हमें पहली बार एंड्रॉयड 17 को देखने को मिला था, तब वो उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। वो तो सुपर सैन की परफेक्ट पावर में ही हार गया था। लेकिन जब ड्रैगन बॉल सुपर है तब हमें दिखाया जाता है कि एंड्रॉयड 17 जो है वो अपने एनिमल की रक्षा करता है अपना आइलैंड पर। और वहाँ पर वो हमेशा ट्रेनिंग करता है, और ट्रेनिंग करते करते बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। और इतना ताकतवर हो गया कि वो गोकू के सुपर सैयन ब्लू को भी बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था। और गोकू तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में बताया था कि वो बहुत कुछ उसके बारे में नहीं जानता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है आखिर। और वो बहुत ही फास्ट भी है, हमें दिखाया गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और उसका एक ख़ास बात है कि उसका स्टेमिना कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये उसके लिए एक एडवांटेज है, और इसीलिए वो ड्रैगन बॉल सुपर में बहुत ही ताकतवर हुआ था। और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू की टीम का हिस्सा भी हो गया था। तो ये था नंबर 10। तो चलते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे जो है वो है माजिन बू। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, माजिन बू नंबर 9 पे है। तो आप लोग सोच रहे हो कि माजिन बू कैसे हो सकता है, उसके पास तो वैसा कोई पावर नहीं था। वो तो ड्रैगन बॉल जीकाई में या फिर ड्रैगन बॉल जी में गोकू की सुपर सैयन 3 से ही हार गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर माजिन बू बहुत मिलियन साल से सो रहा था। वो जब जागा था तब ही गोकू सुपर सैयन 3 लेकर आया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया था, और उसके पास ट्रेनिंग भी नहीं था। तो जब ड्रैगन बॉल सुपर आया तो वो ज़्यादातर वक्त तो सोकर ही गुजर दिया था। लेकिन जेनो एक्सपो में वो बहुत ही पावरफुल था, यह हमें दिखाया गया था कि उसने ट्राई ऑफ डेंस की एक कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसको हराना कि उसके लिए कोई बात ही नहीं है। यह इससे बढ़कर उसके पास बहुत ही एबिलिटीज़ है, जैसे कि रीजनरेशन, किसी को भी किसी चॉकलेट में बदलने की ताकत, गज़ब की हीलिंग फैक्टर, और भी बहुत कुछ जो कि हमें अब भी दिखाया नहीं गया। लेकिन कॉमिक में वो बहुत ही ताकतवर है, जबकि हम इधर कॉमिक की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने माजिन बू को नंबर 9 पे रखा। तो हम अब जाते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे है गामा 1। तो जो जो लोगों ने सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़ मूवी देखा है उसने ज़रूर गामा 1 को देखा है, क्योंकि वो एक एंड्रॉयड था जिसे कि डॉक्टर हेडो ने गोकू को और बुल्मा की गैंग को हराने के लिए बनाया था। तो वो एक एंड्रॉयड है, इसलिए उसके पास बहुत पावर है, जैसे कि बहुत स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और फाइटिंग स्किल। और वो किसी भी फाइटिंग स्किल को कॉपी कर सकता है। लेकिन उसका एक कमज़ोरी है कि वो बैटरी से चलता है, और वो बैटरी का चार्ज अगर ख़त्म हो गया तो वो गिर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका बैटरी का चार्ज बहुत धीरे से जाता है। और वो तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि अल्टीमेट गोहान की पावर, जो कि सुपर सैयन ब्लू कायोकिन के लेवल का था, उसको भी बहुत ही आसानी से टक्कर दे रहा था। तो इसलिए हमने गामा 1 को इस लिस्ट की 8 नंबर पे रखा। हम गामा 2 को भी रख सकते थे, लेकिन गामा 2 ने सेलमैक्स को हराने के लिए खुद का बलिदान दे दिया। इसलिए अभी गामा 1 यूनिवर्स 7 की 8 स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। तो चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पे है ऑरेंज पिकालो। तो हाँ दोस्तों, सही सुना, पिकालो एक बहुत ही पुराना कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल में। हमें पिकालो को ड्रैगन बॉल जी से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक दिखाया जा रहा है। तो इसमें पिकालो बहुत ही पावरफुल फॉर्म अचीव करता है, जिसमें एक फॉर्म में ऑरेंज पिकालो। तो हमें दिखाया जाता है सुपर ड्रैगन बॉल मूवी में पहले पिकालो गामा 1 से हार रहा था, फिर वो अपना बहुत ही पावरफुल फॉर्म यानी कि ऑरेंज पिकालो फॉर्म को अनलॉक कर लेता है।
और ऑरेंज पिगलो के ऊपर गामा 1 के हमले की कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो अपने एक ही पंच से गामा 2 को हरा देता है। तो इसलिए हमने पिकालो को नंबर 7 पर रखा और वो अब यूनिवर्स 7 का 7th स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। तो चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पर है ब्रोली। तो सही सुना, ब्रोली नंबर 6 पे है। तो ब्रोली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें पहली बार नहीं, मतलब एक बार ड्रैगन बॉल सुपर की एक मूवी ब्रोली मूवी में दिखाया गया था। तो जब ब्रोली पहली बार धरती पर आया था गोकू वेजिटा के पास, तब तो वो गोकू वेजिटा की नॉर्मल फॉर्म से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन जब वो लड़ता है, लड़ते लड़ते ब्रोली वेजिटा के सुपर सैयन 2 को भी बहुत ही आसानी से हरा देता है और गोकू के सुपर सैयन 2 सुपर सैयन गॉड यानी कि सुपर सैयन ब्लू को भी हरा देता है। फिर गोकू और वेजिटा फ्यूजन करके गोजिटा होता है और फिर भी वो ब्रोली को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए उसे गोजिटा ब्लू पे जाना था। फिर वो जाकर उसे हरा देता है। तो इसलिए ब्रोली 6 सबसे ताकतवर कैरेक्टर है यूनिवर्स 7 में। तो चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है ग्रेनोला। तो ग्रेनोला एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ड्रैगन से विश मांगा था कि उसका लाइफ टाइम कम हो जाए और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाए यूनिवर्स 7 में, और ऐसा ही होता है। लेकिन ग्रेनोला के पास अब सिर्फ 3 साल ही बचे हैं जीने के लिए। फिर भी ग्रेनोला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो तो एक दिन के लिए पूरा यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मॉर्टल भी था, जिसे कि कोई भी हरा नहीं सकता था। तो चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर है बीस्ट गोहान। तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज़ मूवी में हमें गोहान की एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म दिखाया जाता था, जो कि था बीस्ट गोहान, जो कि अब गोहान को गोकू और वेजिटा की पावर के लेवल पे ले आया था और इसीलिए वो लिस्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर है। और बीस्ट गोहान के पास इतना ज़्यादा ताकत था कि ऑरेंज पिकालो जिस सेलमैक्स को हरा नहीं पा रहा था, गोहान उसे एक झटके में हरा दिया था, इसलिए वो नंबर 4 पे है। तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि है वेजिटा। तो वेजिटा की कोई और फॉर्म नहीं, अल्ट्रा ईगो फॉर्म। तो हाल ही में रिलीज़ हुआ है कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म अचीव कर रहा है, जो कि उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लेवल के ले गया है। इस फॉर्म में वेजिटा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इस फॉर्म में उसके ऊपर जितना भी हमला होगा वो बहुत ही ताकतवर और एग्रेसिव होता जाएगा और वेजिटा इस फॉर्म में किसी भी चीज़ को हकाई कर सकता है। तो इसलिए वेजिटा 3rd नंबर पे है। तो नंबर 2 पे जो है वो है गोकू का परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट। तो अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव करने के बाद गोकू एकदम से ही एंजल के लेवल पे पहुंच गया है और उसका परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। इस फॉर्म में उसका ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पावर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि वो सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग बन जाता है यूनिवर्स 7 में। तो नंबर 1 में है ब्लैक फ्रीज़ा। तो ब्लैक फ्रीज़ा 10 साल तक हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करता है, जिसके वजह से वो पूरा यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग बन जाता है 7 यूनिवर्स का। और वो इतना ताकतवर था कि वो अपने 2 हाथ के सिंगल पंच में ही अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को एकदम से ही बेहोश कर देता था। तो यही था आज का हमारा टॉप 10 लिस्ट। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके पास बगल की बेल आइकन को बजा देना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।